हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं और आप फील्ड सर्वे करना चाहते हैं, ग्रास रूट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट सैंपल साइज फार्मूला, कोचरन से लेके पावर फार्मूला, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सैंपल साइज कैलकुलेट करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है अगर आप फील्ड सर्वे कर रहे हो, यानी आप सैम्पलिंग प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो। और गलत सैंपल साइज अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं। यूजली जो कोचरन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें अगर मोरलेस क्या होता है कि आपका जो सैंपल साइज है वो 400 आता है। आपकी पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, फिर भी आप यूजली देखिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, 3 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन लीजिए, आपका जो सैंपल साइज है वो 400 के आसपास ही आएगा। 1-2 हो सकता है, 4-5 सैंपल साइज आगे पीछे हो सका है, लेकिन मोर और लेस इतना आएगा। उसके अलावा भी जेड स्क्वायर फार्मूला है और भी बहुत सारे फार्मूला हैं, तो मैं उन्हीं फार्मूले में से कुछ और इंटेंसिव फार्मूले जो कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, आप क्या आपकी हाइपोथेसिस है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा सैंपल साइज यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिससे कि आप करेक्ट सैंपल साइज कैलकुलेट कर पाएं। सपोज दैट आप रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट टेस्ट करना चाहते हो, ओके, काई स्क्वायर टेस्ट करना चाहते हो, किस तरह की आप स्टडी करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको जो सैंपल साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ आप सिंपली एक यमन का फॉर्मूला या कोचरन का फॉर्मूला या फिर आपने जेड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके सैंपल साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस 9 ऐसे मैंने सैंपल साइज फॉर्मूला कैलकुलेशन आइडेंटिफाई किया है, जो कि मोरलेस आपको टेक्स्ट बुक में बहुत कम देखने को मिलेगा। जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उसमें आपको वो बहुत कम मिलेगा, और हो सकता है कि मैं 99% सर्टेन हूँ कि बहुत सारे ऐसे फार्मूला होंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं स्टार्ट करता हूँ फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फार्मूला हैं जो आपको किस कंडीशन में कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे और फर्दर मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोचरन फार्मूला इज अवेलेबल, then Slovian formula, power analysis, Krejci-Morgan table formula, confidence interval method, thumb of rule, pilot study method, finite population correction, and resource based method. Before jumping to these formula, what is the sample size and how it is differ from the population. So sample size is the number of observation selected from a population to make reliable inferences with a desired level of precision and confidence level. So the population क्या है, जैसे हम इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें आप सारे लोगों का तो सर्वे कर नहीं सकते, इसीलिए आपको, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, इतना बड़ा सर्वे तो कर नहीं सकते। सपोज आपने अपनी स्टडी के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट लिया है, लेट से लखनऊ आपने सर्वे के लिया है, तो आप पूरे लखनऊ का सर्वे तो नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से आप कुछ लोगों का सर्वे करेंगे, इसीलिए कहते हैं पॉपुलेशन में से निकल के आता है सर्वे। तो एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स दैट शेयर ए कॉमन फीचर्स and about which we want to draw conclusion called a population. On the other hand, a subset of the population selected to represent the whole population and used to make inferences about the population. Okay, तो एक एग्जांपल देखते हैं। All voters in the city, ये हो गई आपकी population। 400 voters selected from the city, ये हो गए आपके samples। ऐसे ही all students in the university हो गया आपका population। 200 students selected from the university, nothing but the samples। All household in the district, ये हो गया आपका population। 500 household selected from the district, ये हो गया sample। ऐसे ही all customers of a brand, ये हो गया आपकी population। 300 customers are surveyed. Okay, so this is the basic difference between the population and sample. Now the key differences I also basically reclassify, so make a better presentation of difference between population and sample. So population includes every element of interest, लेकिन sample क्या करता है, include a subset of the population. Population को हम population parameters कहते हैं और यहाँ पे samples को हम करेंगे statistics। ठीक है, ऐसे ही census required to study the entire population, वो हो गया हमारा
क्या होगी, पॉपुलेशन हो गया। स्टडी यूजिंग द सिलेक्टेड सर्वे एक्सपेरिमेंट्स, ये हो गए हमारे सैंपल। अब ये क्या है कि जो पॉपुलेशन सर्वे करते हैं या पॉपुलेशन सर्वे जो होता है जैसे सेंसस होता है, ये हाई टाइम होता है, ज्यादा टाइम चाहिए, कॉस्ट भी ज्यादा चाहिए एंड रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए अगर आप पॉपुलेशन सर्वे करते हो। लेकिन सैंपल्स में क्या है, लोअर टाइम चाहिए, कॉस्ट आपकी कम होगी और रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट भी आपकी कम होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉपुलेशन सर्वे करते हो यानी पॉपुलेशन इंटायर पॉपुलेशन का सर्वे करते हो, तो उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी मोर एक्यूरेट होगी बट नॉट ऑलवेज फीजिबल, क्योंकि इतने लोगों का सर्वे करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सैंपल्स में क्या है, लेस कॉस्टली एंड प्रैक्टिकल विद गुड डिजाइन, अगर आपने सैंपल डिजाइन सही से अडॉप्ट की है तो। अब ये सैंपल कैसे वर्क करता है, सैंपलिंग कैसे वर्क करता है, सबसे पहले डिफाइन द पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द टोटल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है पहला। दूसरा क्या है कि सिलेक्टेड सैंपल्स, नाउ सेलेक्ट द सैंपल, चूज रिप्रेजेंटेटिव सबसेट यूजिंग सैंपलिंग मेथड, आइदर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और कब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना चाहिए, कब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना चाहिए। और जो स्टेप है सैंपलिंग प्रोसेस का वो है कलेक्ट द डेटा, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड सैंपल्स, और लास्ट स्टेप है आपका ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, आपको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी है। इन्फ्रेंसेस मतलब आपको रिजल्ट ड्रॉ करने हैं। यूज द सैंपल रिजल्ट्स टू इन्फर अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। अब सैंपलिंग क्यों जरूरी है, इट इज यूजली नॉट फीजिबल और प्रैक्टिकल टू स्टडी द एवरी यूनिट, हमने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस लेवल, हायर कॉन्फिडेंस लेवल और लार्जर सैंपल साइज, अगर आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लेंगे उतना ही सैंपल साइज ज्यादा बढ़ेगा। मार्जिन ऑफ एरर, इसमें क्या होता है इनवर्स रिलेशनशिप होती है सैंपल साइज में और मार्जिन ऑफ एरर में, जबकि कॉन्फिडेंस लेवल में क्या होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा सैंपल साइज। लेकिन मार्जिन ऑफ एरर में इनवर्स रिलेशनशिप है, स्मॉलर एरर लार्जर द सैंपल साइज, यानी अगर आप कम एरर लेना चाहते हो तो सैंपल साइज ज्यादा होगा, ज्यादा एरर लेना चाहते हो सैंपल साइज कम होगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी, अगर ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो सैंपल साइज भी आपको ज्यादा लगेगा, अगर कम वेरिएबिलिटी है आपकी पॉपुलेशन में तो यहाँ पे आपका सैंपल साइज भी कम होगा। वेरिएबिलिटी यानी होमोजीनियस ग्रुप है कि आप जैसे फार्मर्स का ही सर्वे कर रहे हो, ओके, आप लैंडलेस लेबर का सर्वे कर रहे हो, आप मनरेगा वर्कर्स को, तो आपका क्या है वेरिएशन बहुत कम है। लेकिन अगर आप उसमें से देखना चाहते हो SC ST OBC जनरल, तो आपका वेरिएशन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा वेरिएशन होगा तो आपको सैंपल साइज भी आपका ज्यादा होगा। उसके बाद है पॉपुलेशन साइज, अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो आपका सैंपल साइज भी स्मॉल होगा, अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो सैंपल साइज भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो सारे 4 फैक्टर्स हो गए, इनको आप स्टैटिस्टिकली मेजर कर सकते हो और इन्हीं से मिलकर बनता है सैंपलिंग एरर। ठीक है, यही 4 फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, हायर प्रिसीजन नीड मोर रिसोर्सेज, अगर आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करना है या PPS यूज करना है तो फिर आपको और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए और प्रिसीजनली आपको या प्रिसाइसली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना सैंपल साइज। So these are the 5 factors I have identified which are affecting for the sample size. Next है steps to determine the sample size. अब सैंपल साइज डिटरमाइनेशन करने के लिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि आपका डिफाइन द पॉपुलेशन क्लियरली, आइडेंटिफाई द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, ओके, देन डिसाइड द कॉन्फिडेंस लेवल, डिसाइड द मार्जिन ऑफ एरर, एस्टिमेट वेरिएबिलिटी, पॉपुलेशन में कितनी वेरिएबिलिटी है फ्रॉम प्रीवियस स्टडी और पायलट डेटा। मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा आगे कि पायलट स्टडी मेथड कौन सा होता है जिससे सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, इस पे हम आएंगे। और एक पॉपुलेशन इज फिनिट यूज FPC टू गेट एडजस्टेड सैंपल साइज, ये FPC क्या है अभी हम बताते हैं आप। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है कोचरेंस फॉर्मूला, बेस्ट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, और ये प्रोपोर्शंस के केस में यूज किया जाता है। और सिंपल फॉर्मूला है Z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P एंड आपका है ब्रैकेट में 1 माइनस P डिवाइडेड बाई E का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे Z क्या है, Z वैल्यू होती है, Z की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी उसमें आपकी Z की वैल्यू दी होगी। तो आप 90% पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, 99% पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, 95% पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप टेबल से वो वैल्यू वहां से ले सकते हैं। जैसे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे जो Z की वैल्यू होती है वो 1.96 होती है। ठीक है, क्या है एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन, तो यूजली क्या करते हैं यूज 0.5 इफ अननोन, अगर ज्यादा वेरिएशन है तो आप क्या कर सकते हो 50% प्रोपोर्शन ले सकते हो, तो P आपका 0.5, 50% को 0.5 भी लिख सकते हैं।
और ई क्या है, मार्जिन ऑफ एरर है। आप कितना मार्जिन ऑफ एरर लेना चाहते हो, 1%, 2%, 5%, 10%। इनवर्स रिलेशनशिप होता है मार्जिन ऑफ एरर और सैंपल साइज। आपका जितना मार्जिन ऑफ एरर होगा सैंपल साइज, ठीक है, उसी तरह से कम ज्यादा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिंपली, और n0 क्या है, नथिंग बट द सैंपल साइज को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपली बाय यूजिंग द कोचरन फॉर्मूला आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तभी करेंगे, कोचरन फॉर्मूला तभी यूज करना चाहिए लार्ज पॉपुलेशन में हो। फिर आता है स्लोवियंस फॉर्मूला। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हो। क्विक मेथड व्हेन पॉपुलेशन साइज इज नोन बट अदर पैरामीटर आर नॉट। आपको पॉपुलेशन साइज तो पता है लेकिन अदर पैरामीटर्स नहीं पता है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। स्लोवियंस फॉर्मूला सिंपल है। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, आपका सैंपल साइज है, कैपिटल N क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है, और E क्या है, मार्जिन ऑफ एरर है या प्रिसीजन लेवल हम जिसको कहते हैं। तो n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n e की पावर 2, ओके, या e स्क्वायर। आप सिंपल सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लोवियंस फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है पावर एनालिसिस। ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी इसके बारे में नहीं सुना हो। ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, पहले इसको समझिए। इन पावर एनालिसिस द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट सैंपल साइज डिपेंड ऑन द स्टैटिस्टिकल टेस्ट बीइंग परफॉर्म। आप कौन सा टेस्ट लगाना चाह रहे हो अपने आगे की फर्दर एनालिसिस में, उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला या पावर फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहिए। ये फॉर्मूला आप कब यूज करते हो, कंपेयरिंग टू मीन्स, कंपेयरिंग प्रोपोर्शन और लीनियर रिग्रेशन। अगर इस तरह की आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो पावर फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपका n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई z, यहाँ पे जो 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई 2 है ये टाइप 1 एरर है, और z 1 माइनस बीटा ये टाइप 2 एरर है, और d हमारे पास बेसिकली कोहेरेंस d है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो प्रिसीजन लेवल या मार्जिन ऑफ एरर आप जो ले रहे हो वो है बेसिकली। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखा है इसको समझने के लिए कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू n का सैंपल साइज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई z 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस z 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई d का होल स्क्वायर। ओके, सपोज यू वांट टू डिटेक्ट ए मॉडरेट इफेक्ट साइज ऑफ कोहेरेंस d, और उसको आपने रखा है 0.05, और टाइप 1 एरर आपने रखा है 0.05, ओके, एल्फा। और टू टेल टेस्ट, ठीक है, टू टेल टेस्ट के केस में आप इसको टेस्ट कर रहे हो, और जो आपने पावर रखा है, पावर है आपकी 0.8, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो इसीलिए आपको z 1 माइनस एल्फा रखना है, वो है आपका 1.96, z 1 माइनस बीटा आपका होगा 0.84 डिवाइडेड बाई 0.50 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली आएगा 62.80, ठीक है। आपको अब देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स को आप कंपेयर कर रहे हो, तो एक ग्रुप का फॉर्मूला आया है 62.81, इसीलिए अगर आप, क्योंकि दो ग्रुप हैं इसीलिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका एग्जैक्ट जो सैंपल साइज आएगा वो 126 आएगा। ओके, कंक्लूजन, राउंडिंग अप यू नीड टू 63 सब्जेक्ट पर ग्रुप, इसीलिए आपका सैंपल साइज हो जाएगा 126। तो ध्यान रखिए पावर फॉर्मूला या जब यूज करेंगे जब आप कंपेयर कर रहे हैं टू मीन्स को, प्रोपोर्शन को और लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, तब आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द सैंपल साइज। ओके, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्रेजिस एंड मॉर्गर फॉर्मूला। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका नाम नहीं सुना हो। इन 1970 क्रेजिस एंड मॉर्गन दे गेव ए फॉर्मूला ऑन सैंपल साइज डिटरमिनेशन which determine the required sample size for a finite population when estimating a proportion। आप proportion का estimation कर रहे हैं और finite population है, तब आप क्रेजिस मॉर्गन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, अज्यूमिंग ए 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अल्फा इक्वल्स टू 0.05 ले लिया, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ एरर को दिखाता है ना, मैक्सिमम मार्जिन ऑफ एरर आपका 5% है, ठीक है, उसको हमने 0.05 कर लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, एस जो स्मॉल एस है वो नथिंग बट द सैंपल साइज है, आई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, काई स्क्वायर की वैल्यू, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट डिजायर कॉन्फिडेंस लेवल पे है ना। पी क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ठीक, और हमारे पास एन क्या है, पॉपुलेशन साइज, और डी क्या है हमारे पास, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। तो डी स्क्वायर है वो मार्जिन ऑफ एरर है। तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए, काई स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए,
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होना चाहिए और पॉपुलेशन साइज, ये होंगे तो आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द सैंपल साइज। रिमेंबर ये फॉर्मूला तभी आपको यूज करना है जब आपकी फिनिट पॉपुलेशन है और आप प्रोपोर्शन एस्टिमेट कर रहे हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड। आप इससे भी सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द एस्टिमेट इन पॉपुलेशन मीन डिवेली डिजायर मार्जिन ऑफ एरर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एन स्मॉल एन यहाँ पे सैंपल साइज है इक्वल्स टू जेड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई ई का होल स्क्वायर। अब जहां पे जेड क्या है, जेड वैल्यू फॉर कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे बताया कि 95% पे, 90% पे, 99% पे आप निकाल सकते हो। सिग्मा यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, और ई क्या है यहाँ पे, डिजायर मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है। तो आप सिंपल वैल्यू डाल के जेड की वैल्यू डाल दीजिए, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास होना चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए, ठीक है। देखिए 4 डिटर्मिनेशन होते हैं या डिटर्मिनिंग फैक्टर होते हैं सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। आपके पास एक तो पॉपुलेशन है, मार्जिन ऑफ एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कॉन्फिडेंस लेवल है। ये 4 में से अगर आपके पास 3 होंगे तो आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। रिपीट करता हूं, कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक मार्जिन ऑफ एरर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और पॉपुलेशन साइज। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए आपके पास क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल है जिसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं, आपके पास सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है और आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है। यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन नहीं है, तो जब आपके पास पॉपुलेशन नहीं है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड को यूज करके आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो थंब ऑफ रूल। अब ये थंब ऑफ रूल क्या है, सिंपल रूल यूज इन अर्ली स्टेजेस और व्हेन इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो थंब ऑफ रूल क्या कहता है, कॉमन रूल कह रहा है कि 30 से 500 इज एडुकेट फॉर मेनी स्टडीज, ठीक है, यानी आप कम से कम 30 सैंपल और मैक्स टू मैक्स आप 500 सैंपल्स ले सकते हो। एट लीस्ट 10 to 20 ऑब्जर्वेशन पर पैरामीटर पर वेरिएबल्स आपको लेना है, ठीक है। तो आप थंब ऑफ रूल को भी यूज करके आप सैंपल साइज ले सकते हो, ठीक है। कब यूज करना है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी और लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ये आपको तभी यूज करना है जब आपके पास आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत कम है पॉपुलेशन के बारे में, तब आप थंब ऑफ रूल को यूज कर सकते हो, ठीक, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैंपल साइज। नेक्स्ट है पायलट स्टडी मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फ्लैश सर्वे करने से पहले हम पायलट स्टडी करते हैं और पायलट स्टडी के लिए भी सैंपल साइज है, ठीक है। सैंपल साइज कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है। यूजुअली जो जितने भी सोशल साइंस रिसर्चर्स है वो पायलट स्टडी के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, ठीक है, वो फुल फ्लैश स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। तो कंडक्ट ए स्मॉल पायलट स्टडी टू एस्टिमेट वेरिएबिलिटी देन कैलकुलेट सैंपल साइज। यहाँ पे अगेन क्या है, जेड क्या है, आपके पास जेड वैल्यू है, ठीक है, एसपी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द पायलट स्टडी, और आपके पास ई क्या है, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। तो आप पायलट स्टडी मेथड का यूज करके भी आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन मेथड, ठीक है। फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन मेथड बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एडजस्ट सैंपल साइज व्हेन पॉपुलेशन साइज इज नॉट वेरी लार्ज। अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज है तब आप इसको फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन मेथड को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, दो ही वैल्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉल एन क्या है, यहाँ पे सैंपल साइज है, एन जीरो क्या है, इनिशियल सैंपल साइज which is basically calculate from the Cochran formula, और कैपिटल N क्या है, पॉपुलेशन साइज। तो फॉर्मूला सिंपल है, n इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे जो n0 क्या है वो n0 आप लेके आ रहे हो, बेसिकली सैंपल साइज है जो कि कोचरन फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपकी फिनिट पॉपुलेशन है और स्मॉल पॉपुलेशन है, ठीक है, तब आप फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन मेथड को यूज कर सकते हो सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है रिसोर्स बेस्ड मेथड, ठीक है। जैसे थंब ऑफ रूल है कि आपको मिनिमम 30 और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल स्टडी के लिए 500 सैंपल्स कलेक्ट करना है, ये बेसिकली जरूरी है। उसी तरह से एक रिसोर्स बेस्ड मेथड है, मैंने बताया कि इसमें बजट बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर कंपेयरिंग विद द पॉपुलेशन सर्वे एंड सैंपल सर्वे मेथड। रिसोर्स बेस्ड मेथड क्या कहता है, डिटरमाइन सैंपल साइज बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट बेस्ड ऑन बजट, टाइम, मैन पावर एंड एक्सेसिबिलिटी। और ये कब यूज करना पड़ता है, रिसोर्सेज आर लिमिटिंग फैक्टर। अगर आपके पास
रिसोर्सेज बहुत कम है, तब आप ये मेथड को यूज करेंगे। मोस्टली इसमें क्या होता है कि ये सैंपल साइज कैलकुलेशन में एक डिबेट है कि यूजली सोशल साइंस रिसर्च में होता है कि हमने 200 सैंपल ले लिया, 250 सैंपल ले लिया, 300 सैंपल ले लिया, ठीक है, एक रैंडमली आप आर्बिट्रेरी सैंपल साइज ले लेते हो। और दूसरी तरफ क्या है, आपके पास बहुत सारे सैंपल साइज कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है, केशरन फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला, जो मैंने भी इतने सारे आपको फॉर्मूला बताए हैं, उन स्टैटिस्टिकल बेसिकली मेथड्स को आप यूज करते हो, जिसमें आपके 4 सैंपल साइज डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जिसमें मार्जिन ऑफ एरर का, कॉन्फिडेंस लेवल है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और आपका पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने बताया ये थंब ऑफ रूल है। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल जब रिसर्चर कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी हो रही है, तो वहां पे क्या रिसोर्सेज बहुत कम है, इसीलिए आप क्या करते हो, रिसोर्स बेस्ड मेथड यूज करते हो। इसमें आप आर्बिट्रेरी, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 50 सैंपल 100 सैंपल्स लेने, बहुत सारी केस स्टडी में क्या होता है 5 सैंपल 7 सैंपल 10 सैंपल ही आर सफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन, ठीक है। आप किसी ट्राइबल ग्रुप की स्टडी कर रहे हो, किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज की स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, और आप अकेले ही सर्वे कर रहे हो, तो बजट, टाइम, मैन पावर, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स है, इसलिए आप रिसोर्स बेस्ड मेथड यूज करते हो। तो दीज आर द 9 फॉर्मूलाज फॉर सैंपल साइज कैलकुलेशन। होप आपको कुछ समझ में आया होगा, मैंने कुछ आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के कुछ इनोवेटिव, आपको कुछ नए चीजें सिखाने की कोशिश करूं इस चैनल में। और वीडियो की क्वालिटी और बहुत सारे कमेंट्स हैं, उन पर मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ ग्रेजुअली, जिससे कि और इम्प्रोवाइजेशन आए और कुछ आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ एडवांसमेंट हो सके। थैंक यू। इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।